एक तरफ बर्ड फ्लू को लेकर देश में चिंता है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नेता अपनी सिक्योरिटी घटने को लेकर टेंशन में है। उद्धव सरकार ने बीजेपी के कई नेताओं की सिक्योरिटी कम कर दी है और अपने भाई राज ठाकरे की भी सुरक्षा घटा दी है, जिसके बाद बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। सिक्योरिटी वाली सियासत पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसको देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि विवाद की असली वजह आखिर क्या है। जब से उद्धव ठाकरे सरकार ने नेताओं की सिक्योरिटी कम की है, तब से महाराष्ट्र में नया पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि जिनकी सिक्योरिटी कम की गई है, उनका डायरेक्ट आरोप है कि सरकार विरोधियों के प्रहार से तिलमिला गई है, अब ऐसे बदले ले रही है। उद्धव ठाकरे के नए सिक्योरिटी ऑर्डर में ज्यादातर बीजेपी के नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सुरक्षा या थ्रेट परसेप्शन के आधार पर देनी चाहिए। अभी सरकार में राजनीतिक आधार पर वो दी जा रही है, कई लोगों को थ्रेट परसेप्शन नहीं है, उनको बढ़ाकर सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन मेरी कोई उसके बारे में तकरार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो निर्णय लेना है ले। हम कोई केवल सुरक्षा के भरोसे चलने वाले लोग तो नहीं है, हम जनता में रहने वाले आदमी हैं। हम तो घूमते रहेंगे, मेरे घूमने पर उसका कोई परिणाम नहीं होगा। बीजेपी तक तो बात समझ में आती है, लेकिन सिक्योरिटी कम करने को लेकर सबसे ज्यादा जो बिफरी है उनके भाई राज ठाकरे की पार्टी। राज ठाकरे की सुरक्षा जेड से वाई कर दी गई है। सन्माननीय राज साहब ठाकरे की सिक्योरिटी कम ज़्यादा करने से, माइनस या प्लस करने से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और सन्माननीय राज साहब को भी फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की लाखों के तादाद में जो सन्माननीय राज साहब ठाकरे से प्रेम करने वाली, प्यार करने वाली जनता है, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो महाराष्ट्र सैनिक है वही सन्माननीय राज साहब ठाकरे के कवच और कुंडल है। इसीलिए हमें कोई भी पुलिस की सिक्योरिटी वाई जेड माइनस प्लस होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर ये पागल सरकार ऐसा समझती है कि सिक्योरिटी कम कर देने से हमारे आंदोलन की तीव्रता या सन्माननीय राज साहब ठाकरे जिस प्रकार से इस सरकार पर प्रहार कर रहे हैं वो कम होगा, तो वो कम नहीं होगा, तो वो और बढ़ेगा। हालांकि इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार ने थ्रेट परसेप्शन कमेटी के सुझाव का हवाला दिया है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार, डीजीपी हेमंत नगराले, मुंबई सीपी परमबीर सिंह, एसीएस होम सीताराम कुंटे, स्टेट इंटेलिजेंस के कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे शामिल थे। और इन्हीं के सुझावों के बाद ही सिक्योरिटी हटाने या कम करने का निर्णय लिया गया। अन्य शरद पवार साहब जी का मुझे फोन आया था कि उन्होंने बताया, मुझे सूचना दी कि उनकी भी सिक्योरिटी कम करना चाहिए करके। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती है, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उस टाइम आप देखिए, माननीय शरद पवार साहब जो वरिष्ठ नेता थे, इतने से साल केंद्र में मंत्री थे, राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री थे। बीच में जब यहाँ पे 4 साल पहले की बात देखिए, ना उनको एक एस्कॉर्ट था, ना उनको एक पायलट था। बीच में अजीत दादा डिप्टी सीएम थे इतने साल में, जब 5 साल नहीं थे, उनको एक भी सिपाही उनके सिक्योरिटी पे नहीं था। कहने का मतलब ये सब चीजें थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है, इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। अपने अपने तर्क और अपनी अपनी सियासत। अब इस पर महाराष्ट्र में टेम्परेचर हाई है। महाराष्ट्र सरकार के इस ऑर्डर का असर किस किस पर पड़ा है, किस किस की सुरक्षा घटी है, किस किस की बढ़ी है, पहले उसे देखिए और समझिए, फिर इस पर हो रही सियासत का जिक्र भी करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस की जेड प्लस सुरक्षा घटाकर वाई प्लस यानी कि एस्कॉर्ट श्रेणी में डाल दिया गया है। मतलब जेड प्लस में फडणवीस को बुलेट प्रूफ व्हीकल मिली थी और अब वाई सिक्योरिटी में गनर और एस्कॉर्ट में रह जाएगी। उसी तरह फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की वाई प्लस सिक्योरिटी हटाकर एक्स लेवल की कर दी गई है, यानी पहले 4 गनर थे, अब 2 ही रह जाएंगे। राज ठाकरे की जेड सिक्योरिटी को घटाकर वायरलेस एस्कॉर्ट यानी वाई प्लस श्रेणी में डाला गया है, यानी जेड प्लस में जो इनको बुलेट प्रूफ व्हीकल मिलती थी, अब वाई सिक्योरिटी में गनर और एस्कॉर्ट में रह जाएगी। मुंबई में दादर में स्थित उनके कृष्णा कुंज घर के बाहर खड़े हैं। आप देखें, यहाँ पर पुलिस की जो सिक्योरिटी हमेशा उनके साथ रहती है, उनके घर पर तैनात रहती है, वो तैनात है। लेकिन इसके अलावा जिस समय राज ठाकरे अपने
किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ भी मुंबई पुलिस की टीम ज़रूर रहती है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब उनकी सिक्योरिटी में काफ़ी कमी की गई है। जेड कैटेगरी की उनकी सिक्योरिटी कम करके अब वायरलेस कैटेगरी की कर दी गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज विरोध जताते हुए अपनी एक पूरी नई एक सेना बनाई है, जिसका नाम महाराष्ट्र रक्षक दिया है। पूर्व सीएम नारायण राणे जो बीजेपी राज्यसभा सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा राज्य सरकार ने हटा ली है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नारायण राणे को 2 गनर दे दिए हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार, जिन्हें नक्सलियों की धमकी कई बार मिली है और जो विदर्भ के नक्सली बेल्ट से आते हैं, उनकी सुरक्षा भी उद्धव ठाकरे सरकार ने हटा ली है। आशीष शेलार की सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी में डाला गया है। रामदास अठावले की घटाकर वायरलेस एस्कॉर्ट कर दी गई है। बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता माधव भंडारी की भी सुरक्षा हटा ली गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, राम कदम, प्रसाद लाड, पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े, पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह की सुरक्षा भी पूरी तरह से हटा ली गई है। नक्सलवादियों ने सरकार को बता दिया है कि अब ये लोग मंत्री नहीं है, हमारी ओर से इनको कोई डर नहीं। अब हमारी ओर से डर है वो उद्धव जी के साड़ू के जो बेटे हैं वरुण सरनाईक या सरदेसाई, हमारी ओर से डर है अजित पवार जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार जी को, क्योंकि अजित पवार जी के साथ उन्होंने शादी की है, तो इसके कारण अब नक्सलवादियों का डर उन्हें है। मसला यही है, बीजेपी का डायरेक्ट आरोप यही है कि सिक्योरिटी घटाने बढ़ाने में कोई परसेप्शन नहीं लिया गया, शुद्ध रूप से सियासत की गई। अब किसकी सिक्योरिटी बढ़ी वो भी देख लीजिए। उद्धव ठाकरे के साड़ू के बेटे वरुण सरदेसाई और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की सिक्योरिटी बढ़ी। कांग्रेस नेता विजय वदंटीवार को वायरलेस एस्कॉर्ट, एक और कांग्रेस नेता सुनील केदार को वाई श्रेणी, शिवसेना के अब्दुल सत्तार और एनसीपी के नेता दिलीप वलसे पाटिल को वाई श्रेणी सुरक्षा दी गई। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की सुरक्षा जेड श्रेणी कर दी गई। साथ ही अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की श्रेणी को बढ़ाकर वायरलेस एस्कॉर्ट की श्रेणी में डाला गया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जब मोदी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती लाई और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा ही नहीं, उनका स्टाफ भी कम कर दिया। तब इनको आनंद हो रहा था बहुत ही, जिस तरह से महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मोदी सरकार के उस निर्णय का समर्थन कर रहे थे। आज कहाँ गए वो भावना कहाँ गई, ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन इस सिक्योरिटी वाली सियासत में सबसे ज्यादा उखड़ी है वो है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने अध्यक्ष राज ठाकरे की जेड सुरक्षा हटाकर वाई+ किए जाने से इस कदर नाराज हुई कि उसने खुद की सिक्योरिटी घेरा बनाने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र रक्षक नाम की खुद की सिक्योरिटी बना ली। 100 कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कन्वर्ट किया गया। ये राज ठाकरे, उनकी पत्नी, उनके बच्चों की 24 घंटे सुरक्षा में लगे रहेंगे। हमेशा महाराष्ट्र के लिए लड़ने वाले, मराठी अस्मिता के लिए लड़ने वाले, मराठी लोगों के लिए लड़ने वाले हमारे माननीय राज साहब इनकी सुरक्षा कम कर रहे हैं। इस टी शर्ट के माध्यम से हम इन्हें दिखाना चाहते हैं कि राज साहब की सुरक्षा के लिए आप लोग नहीं भी आए तो चलेगा, महाराष्ट्र सैनिक हमेशा राज साहब के लिए तैयार है। जहां भी हम राज साहब जाएंगे, सभा रहेगी, बैठक रहेगी, वहां पे इसी तरह से महाराष्ट्र सैनिक उनके साथ खड़े दिखेंगे। महाराष्ट्र रक्षक सेना के ये सिक्योरिटी गार्ड काले रंग की टी शर्ट पहनते हैं जिस पर लिखा है महाराष्ट्र रक्षक। ये राज ठाकरे के दादर वाले घर, पार्टी के माटुंगा के मुख्य कार्यालय, दादर कार्यालय और राज ठाकरे और उनके परिवार के कॉन्वॉय के साथ रहेंगे। मनसे नेताओं ने बताया है कि इन कार्यकर्ताओं में ज्यादातर बाउंसर और बॉडी बिल्डर हैं और जूडो कराटे के एक्सपर्ट हैं। महाराष्ट्र में राजनेताओं की सिक्योरिटी बढ़ाने और घटाने को लेकर पहली बार राजनीति नहीं गरमाई है।
सत्ता में काबिज रही पार्टी सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देकर अपने नफा नुकसान को देखते हुए राजनेताओं की सिक्योरिटी घटाती और बढ़ाती रही है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा बवाल मच रहा है मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सिक्योरिटी घटाने को लेकर, जिसके चलते मनसे और शिवसेना के बीच में तलवारें खींच गई हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता महाराष्ट्र रक्षक बनकर राज ठाकरे और उनके परिवार को रक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में बीजेपी भी अपना फायदा देख रही है। बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर राजनीतिक विद्वेष के चलते उद्धव ठाकरे की सरकार का फैसला करार दे रहे हैं। इधर आज पटना में कांग्रेस नेता आपस में क्यों भिड़ गए, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।